नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आधुनिक भारत चल रहा है। आधुनिक भारत में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम गांधी युग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग हमने कल स्टार्ट किया था। गांधी युग जिसे हम 1915 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी कि पूरा आंदोलन हम, पूरा आधुनिक भारत हम इसमें पढ़ लेंगे। मैं रिवीजन करा दूं क्योंकि ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि गांधी युग जिसे हम 1915 या 1919 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1915 आप लोग लिखिएगा कि 1915 में महात्मा गांधी जब भारत आए तभी से गांधी युग माना जाने लगा। कि सर 1915 से 1947 गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म ले लेते हैं पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी हैं, पुतलीबाई इनकी माता हैं और इनकी शादी हो गई थी भैया 1882 में ही। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी है। इनके 4 बेटे हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन जमनालाल बजाज जो इनके 5वें पुत्र के रूप में माने गए, क्योंकि जमनालाल बजाज ने गांधी जी को गोद ले लिया था पिता के रूप में। ठीक है, इस प्रकार ये 5वें पुत्र हो गए, यानी कि दत्तक पुत्र माने गए जमनालाल बजाज। ठीक है, लंदन पढ़ने चले गए बैरिस्टर बनने के लिए 1888 में। ये मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया था। वहीं 1891 में लंदन से वापस आए, लेकिन 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्यों? क्योंकि एक व्यापारी थे शेख अब्दुल्ला, इनका मुकदमा लड़ने के लिए। जब ये डरबन से प्रोटोरिया जा रहे थे, जाते समय एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, सेंट पीटर्स मारिसवर स्टेशन पर धक्का दे दिया गया ना, वापस नीचे उतार दिया गया रंग भेद के चलते हुए। जब इन्हें पता चला कि भाई यहाँ तो अफ्रीका में तो बड़ा भेदभाव है, नस्ल भेदभाव जिसे कहते हैं, तो इन्होंने नस्ल भेदभाव को खत्म करने के लिए 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी अफ्रीका में। ठीक है, और 1904 में फिनिक्स आश्रम बनाया अफ्रीका में, और यहीं से इन्होंने इंडियन ओपिनियन एक अखबार प्रकाशित किया। यह कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहां तक कल हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी वापस कब आए? देखिए, जब ये अफ्रीका गए तो वहां जाकर 1893 में गए। वहां पर रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए, यानी कि ये वहीं पर सेटल हो गए, एनआरआई बन गए। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध में, क्योंकि गांधी जी अभी भारत आए हैं 1915 में, विश्व युद्ध 1914 में चल रहा है, तो भारत में एक स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज जो है भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर रहे थे। गांधी जी भारत आए, इन्हें स्थिति तो पता नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों भारत में बेरोजगार रहना, जब अंग्रेजी सेना में अंग्रेज भारतीयों को भर्ती कर रहे हैं तो क्यों भर्ती नहीं हो रहे, भर्ती हो जाइए। तो इन्हें पूरी स्थिति पता नहीं थी, इन्होंने आग्रह किया और इनके आग्रह पर लोग भर्ती होने लगे। तो भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। कि प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आए। 9 जनवरी को भारत में अप्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बातें आप पढ़ लेंगे। चलिए, यहां पर हम पढ़ेंगे सारी बातें। चलिए, जब सिंगल सी चीजें आप लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दे दी गई। गांधी जी से अंग्रेज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जो काम हम नहीं कर पा रहे थे जबरदस्ती सेना में भर्ती करने का, गांधी जी ने एक बार में ही कर दिया। अंग्रेज बड़े खुश हो गए। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। क्या दे दी? केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। अब जब महात्मा गांधी को धीरे धीरे राजनीति के बारे में पता चलने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
जो भी राजनीति उन्होंने सीखी या जो चीजें भी उन्होंने सीखी वो गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी। इसलिए इसलिए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया, लेकिन आध्यात्मिक गुरु किसे बनाया? रायचंद्र जी को बनाया। किसे? रायचंद्र जी को। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र थे। कौन थे? रायचंद्र थे। लिखिए कि सर अंग्रेजों द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद्र। भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी ने किससे ली थी? रस्किन से। रस्किन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनटू द लास्ट। कि सर अनटू द लास्ट नामक पुस्तक किसकी है? आप कहेंगे सर ये किसकी है? भाई ये बताइए। आप कहेंगे सर अनटू द लास्ट पुस्तक किसकी है? रस्किन की। रस्किन कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन का। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनटू द लास्ट। भूख हड़ताल कि सर महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठते थे तो उसकी जो अवधारणा थी, उसका जो इंस्पिरेशन था गांधी जी में, कहां से आया था? रस्किन से। रस्किन कहां के थे? ब्रिटेन के। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? रस्किन की। कहां के थे? ब्रिटेन के। क्या करते थे ये? भूख हड़ताल सर्वप्रथम इन्होंने की थी। इनसे भूख हड़ताल की प्रेरणा किसने ली थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र थे। कौन थे? रायचंद्र। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? केसर हिंद। क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में भारत लौट आए। आगे बात करेंगे आंदोलन की प्रेरणा किससे ली? अच्छा, भूख हड़ताल की प्रेरणा तो रस्किन से ले ली, लेकिन भारत में आंदोलन करने की जो प्रेरणा थी गांधी जी ने, वो किससे ली थी? आप कहेंगे सर लियो टॉलस्टॉय से। किससे ली थी? आप कहेंगे सर लियो टॉलस्टॉय से। यहां पर भी आप लिखना लियो टॉलस्टॉय से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आंदोलन की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, पुस्तकें वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉलस्टॉय की। अन्ना कैरीना, ये किसकी पुस्तकें हैं? लियो टॉलस्टॉय की। लियो टॉलस्टॉय की फेमस बुक है जिन्हें वॉर एंड पीस कहते हैं, युद्ध एंड शांति। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस। अन्ना कैरीना, ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? लियो टॉलस्टॉय ने। लियो टॉलस्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा किसने ली थी? महात्मा गांधी ने। अब बात आती है अपने मतलब की कि सर 1915 में कोचरब कोचरब आश्रम की स्थापना की। कोचरब आश्रम कि सर ये कोचरब आश्रम कहाँ बनाया था? ये कोचरब आश्रम कहाँ बनाया था? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद 1917 में इन्होंने अपना आश्रम कोचरब से साबरमती आश्रम बना दिया और इसमें पैसा लगाया था अंबालाल साराभाई ने। साबरमती जो आश्रम बना, इस आश्रम में जो पैसा लगा वो पैसा था अंबालाल साराभाई का। किसका? अंबालाल साराभाई का। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। लखनऊ सेशन किसका चल रहा था? कांग्रेस का। आप कहेंगे सर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, यहीं पर इन्हें दो व्यक्ति मिले थे। एक तो थे राजकुमार शुक्ल और एक थे संत राउत। इन दोनों ने महात्मा गांधी से कहा कि गांधी जी बिहार चलिए, चंपारण में चलिए, वहां पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है अंग्रेजों पर, अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती जबरन कराई जा रही है। 3 कठिया प्रथा चल रही है कि 3 कट्ठे भूमि पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। जबरदस्ती वहां पर शोषण किया जा रहा है, वकीलों के द्वारा भी शोषण हो रहा है। आप चलिए, आप चलिए। महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल संत राउत के कहने पर चंपारण बिहार जाते हैं और वहां पर भारत का में पहला सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह या नील नील आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है जी। चलिए, नील सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह एक है। अगर नील विद्रोह हो जाता तो अलग हो जाता। नील विद्रोह बंगाल में है, ठीक है, जिसका आनंद मठ में प्रयोग किया गया। चलिए, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिनका नाम था अंबिका चंद्र मजूमदार। क्या नाम था जी? ये कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। चंद्र मजूमदार।
दार, ठीक है, मजूमदार। और यहीं पर मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था। किसने? मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया जी? मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। और किसके कहने पर? किसके कहने पर? आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और आप कहेंगे सर एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इन दोनों के कहने पर भैया, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के कहने पर क्या हुआ? यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, जिसे लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। सर 1917 की जगह 1916 होगा भैया, यहाँ पर ध्यान रखना 1917 ही है। 1917 बहुत सारी जगहों पर ये 1916 लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। जो साबरमती आश्रम है ये 1917 में ही बना था, 1916 में नहीं बना था। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 1916 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आएंगे, अब बात आएगी भैया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे कि सर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में होता है 1917 में। कुछ व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया वो इस आंदोलन में, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वकील थे। जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां पर वो मिलने जाते हैं अपने मित्र से। एक वकील है, उनके मित्र उनके घर पर गए, लेकिन वो नहीं मिले, उनके नौकर मिले। उनके नौकर ने कहा कि तो अभी तो मालिक साहब है नहीं यहाँ, आप बाद में आना, अभी आप जाइए। राजेंद्र प्रसाद जी शाम को लौटे, उन्होंने कहा जी ये कोई गांधी जी करके आए थे एक व्यक्ति, और वो आपसे मिलना चाह रहे थे। राजेंद्र प्रसाद समझ गए कि महात्मा गांधी जी हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि वो कहाँ है? बोले मैंने तो भेज दिए। अब राजेंद्र प्रसाद उन्हें ढूंढने निकले, मुलाकात हुई। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो देश के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी, ठीक है, व्रज किशोर प्रसाद, नारायण सिन्हा, रामनाथी प्रसाद, तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। कि सर इस प्रथा में क्या था कि 3 कट्ठे जमीन पर क्या कराया जाता था? जबरन खेती कराई जाती थी। नील की खेती पर रोक लगा दी गई, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी से मिले। तो अब यहां पर आती है पीर मोहम्मद यूनिस, जिन्हें चंपारण का हीरो कहा जाता है, क्योंकि चंपारण के लिए सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई थी? पीर मोहम्मद यूनिस ने, ठीक है। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आप कहेंगे सर गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? आप कहेंगे सर प्रथम सत्याग्रह। जल्दी जल्दी से बताइए, पहला सत्याग्रह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर पहला सत्याग्रह, जिसे हम जानेंगे कि सर 1917 में हुआ था, नील सत्याग्रह कह लें, चंपारण सत्याग्रह कह लें। क्या कह लें? चंपारण। आप कहेंगे सर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चलिए लिखिए चंपारण सत्याग्रह, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, यहाँ तक सारी चीजें हम पढ़ लें। तिनकठिया क्या होता है? तिनकठिया क्या होता है? अब तिनकठिया का मतलब ये है, तिनकठिया का मतलब है कि जैसे ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, इसके इसके कई सारे हिस्से हैं, तो इसके 3 विषय पर, 3 कट्ठे जमीन पर, जैसे ये 10 कट्ठे जमीन हो गई, ये 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 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब इसके 3 भाग पर, इस पर यहां पर भैया नील की खेती कराई जाएगी, जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, ठीक है जी, समझ गए। अब बात आती है 19 अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया। 15 मार्च 1918 में मिल हड़ताल होती है। कौन सी मिल हड़ताल होती है? हुआ क्या था? मिल हड़ताल क्या थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या थी? देखिए वहां पर प्लेग रोग फैला हुआ था, प्लेग बीमारी फैली हुई थी। तो इस समय क्या हुआ? इस समय अंग्रेजों ने, फैक्ट्री मालिकों ने, आप कहेंगे सर प्लेग बोनस देने का ऐलान अंग्रेजों ने कर दिया कि भाई प्लेग बीमारी फैली हुई है। क्या फैली हुई है? बीमारी फैली हुई है, तो आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा। मजदूर जो है मान गए। जब मांगने की बात आई तो मिल मालिक देने लग गए भैया कितना परसेंट? 20%। और मजदूरों की मांग कितनी थी? 50% की। अब गांधी जी की एंट्री हुई।
गांधी जी की एंट्री हुई, गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि ये आंदोलन शुरू किया था अनुसुईया वेन ने। किसने? अनुसुईया वेन ने। गांधी जी यहां पर आते हैं, गांधी जी यहां पर आते हैं। नील का मतलब है जो आप देखते होंगे ना, जो अमर उजाला वगैरह होता है, ये कोई कलर थोड़ी है, ये मिट्टी बनाई जाती है, इसकी खेती होती है, इसकी खेती होती है। आप वो देखना जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो एक खेती है। मोहनजोदड़ो एक मूवी आई थी ना, उसमें नील की खेती होती थी, वो बाजार में बेचने जाता है नील, जैसे 2 बूंद नील की है ना, जो बनियान वगैरह पर लगाई जाती सफेद कपड़ों पर शाइनिंग के लिए। बात आ गई, बात यहाँ पर आ गई। चलिए जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर हुआ क्या। अनुसुईया बेन कर रही थी अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल कर रही थी। इसमें इसमें क्या होता है, अब भैया कौन आ गए? गांधी जी आ गए। गांधी जी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, मिल मालिकों से कहा कि 15% आप बढ़ जाओ, और मजदूरों से कहा कि 15% आप घट जाओ, बात 35% पे कर लेते हैं। मिल मालिक नहीं माने, केस चला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में यह हुआ कि गांधी जी की जीत हो गई, गांधी जी की जीत हो गई। अब गांधी जी और फेमस हो गए, क्योंकि पहले चंपारण में फेमस हो गए थे, फिर भैया वो अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी फेमस हो गए, क्योंकि उनकी जीत हुई, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल भी सफल रहा। ठीक है, तो इसमें मजदूरों को जो बोनस मिला, बोनस कितना मिला? बोनस मिला जी 35%। बोनस कितना मिल गया? 35% मिला। जबकि मांग कितनी थी? मांग थी 50% की। मजदूर मांग कर रहे थे 50% की, अंग्रेज कितना दे रहे थे? 20%। लेकिन मिला फिर कितना? मिला 35%। ठीक है, मिला 35%। ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, ये अनुसुईया वेन ने शुरू किया था, बाद में गांधी जी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। ठीक है जी, बाद में गांधी जी इस आंदोलन में जुड़ गए थे। सुनील कुमार धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है 50% मांग थी मजदूरों की, 20% मिल मालिक दे रहे थे, 35% पर मान गए। माने क्या? मजबूरी माने, जब कोर्ट के आदेश आए। यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने, 21 दिन तक भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने, 21 दिन तक भूख हड़ताल की। यह पहला मौका है जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कहां पर? भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चलिए मुझे बताइए, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। ये सब नहीं लिखा होगा आशीष जी, ये सारी बातें नहीं लिखी होंगी। आशीष मेरे भाई, आप समझने का प्रयास करिए, आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कल भी आप क्लास में थे, आप डेली आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बुक में नहीं लिखी हैं, ये एक बुक में तो नहीं लिखी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ये अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों को रिसर्च करने के बाद यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, अब कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ डिटेल बता दूंगा, लेकिन ये सफिशियंट है सीजीएल लेवल तक। एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, राष्ट्रीय आंदोलन में, आधुनिक भारत में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। प्लेग जो है चूहों की एक बीमारी होती है। बहुत सारे भैया क्या थे, चूहे थे, मर रहे थे, बीमारी हो रही थी प्लेग। जब किसी के घर में ज़्यादा चूहे हो ना, तो वहाँ पर लोग बीमार होने लग जाएंगे, क्योंकि चूहे बहुत सारे बर्तनों को छुएंगे, है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को छुएंगे जो आप छुएंगे, उससे पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, तो वहाँ पर बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बात होगी कि सर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो आप कहेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? आप कहेंगे 15 मार्च 1918 में, 15 मार्च 1918 में। चलिए अब बात होगी कितने दिन भूख हड़ताल की थी, जल्दी जल्दी से, एनसीईआरटी में भी सब नहीं है। चलिए आपने कहा सर 21 दिन, कितने दिन? 21 दिन। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी। एग्जाम देखिए अब तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्लॉट बुकिंग का, स्लॉट बुकिंग आ जाती है एक हफ्ता पहले, और 23 तारीख को एग्जाम था, और आज हो गई 17 तारीख, अभी तक भी नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि अब 23 तारीख को पेपर होगा। ठीक है, चलिए बताइए आगे बात करें। अब यहां पर ये बातें हमने पढ़ ली, यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत स्टार्ट किया। ट्रस्टीशिप, आपने देखा होगा कि सर इसके ट्रस्टी ये हैं, इसके ट्रस्टी ये हैं, कि ये जो कॉलेज है इसके ट्रस्टी हमारे दादा रहे हैं, ये जो अनाथालय है इसके ट्रस्टी हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे दादा ताऊओं ने ये बनाया है। तो इस प्रकार से जो ट्रस्टीशिप का एक सिद्धांत था, वो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन के समय ही किया था।
ठीक है जी, अहमदाबाद के समय में ही किया था। कि सर कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था? आप कहेंगे सर अहमदाबाद में दिया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के समय गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन 1918 में। यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था। यहीं पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिले थे। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी और भैया लगान माफ कर दिया था, लगान माफ कर दिया। देखिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा ये भी गुजरात में पड़ता है, खेड़ा जिला है। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन होता है गुजरात में, जहां पर भैया ज्यादा लगान लिया जा रहा था किसानों के द्वारा। महात्मा गांधी गए और महात्मा गांधी जी ने यहां पर भी अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ मम्मी जी अभी ठीक है, मम्मी जी अभी ठीक है। हाँ आज तो बीपी और नॉर्मल था, 135 140 के अंतर अंदर आई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात आती है रोल एक्ट। रोल एक्ट के बारे में बात करेंगे कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि सर क्या होता है आप बताइए। कि जब रोल एक्ट आया, रोल एक्ट जो है सबसे पहले मार्च 1919 में अमृतसर में लागू कर दिया। कहां पर? अमृतसर में लागू किया, अमृतसर में लागू कर दिया। कहां किया? अमृतसर में लागू किया। आगे लिखा तो नहीं है ये, चलिए नहीं लिखा। चलिए अमृतसर में लागू हुआ। अब ये जो था इसमें क्या था, इसमें जो राजनीति का विरोध कर रहे थे, विरोध करने वालों को सरकार उठा लेती थी बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ना अपील। जैसे इसमें क्या था, जो विरोध करते थे, जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, विरोध जो करते थे, इन्हें गिरफ्तार किया जाता था। यानी कि विरोध करने वालों को गिरफ्तार किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। और जो गिरफ्तार होते थे ना अपील कर सकते थे, ठीक है, ना तो कोई अपील कर सकते थे, ना वकील कर सकते थे, और ना ही कोई दलील दे सकते थे, ना अपील, ना वकील, ना दलील। इसीलिए गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा, काला कानून कहा, काला कानून कहा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 इसी के विरोध में, इसका विरोध हो रहा था रोल एक्ट का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तब हुआ जब इसका विरोध हुआ रोल एक्ट का। मार्च 1919 में से अमृतसर में लागू कर दिया पंजाब के। इसका विरोध किया था किसने? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार हुआ तो भैया पंजाब के अमृतसर में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और ये सभा कहां पर आयोजित हुई? जलियांवाले बाग में। बैसाखी का मेला लगा था। किसका? बैसाखी का मेला लगा था। और बैसाखी के मेले के दिन जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन था, जिस पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने 10 मिनट तक गोलियां चलवाई और इसमें लगभग 379 लोग शहीद हो गए। चुलबुल सैन साहनी कह रहे हैं सर क्लास में बहुत मजा आ रहा है, स्टोरी की तरह मजा आ रहा है। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो हुआ ये कि सर ये जलियांवाले बाग का जो घटना घटी, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं, रोल एक्ट की रिएक्शन में हुई है। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग का विरोध करते हुए गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा कि हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां मत चलाओ, हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए। केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी।
अब बात आ जाती है, यहाँ पर बात आती है कि भैया ये बताइए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। कि सर जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए किस किसने अपनी उपाधियां लौटाई थी? हालांकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी 1920 में। उपाधि लौटाई किसके विरोध में थी? आप कहेंगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। खेड़ा आंदोलन का मतलब है कि गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर आंदोलन हुआ, जिसे खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। ठीक है जी। आगे बात कर रहे हैं कि सर ये किस किस ने अपनी उपाधि लौटाई? सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, वकील थे सुब्रमण्यम अय्यर, वकील थे। एक मूवी देख लेना आप, केसरी टू। केसरी टू देखना, अक्षय कुमार की बहुत शानदार मूवी है, उसमें सब कुछ दिखाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर पहला जन आंदोलन था, गांधी जी का ये पहला जन आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने लोगों से अनुग्रह किया कि भाई सब लोग इस आंदोलन में जुड़िए। पहला जन आंदोलन माना गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान रखा गया। और यहां पर आप कहेंगे सर गांधी जी ने 22 दिसंबर 1921 में मदुरई में पहली बार लंगोट पहना। पहली बार लंगोट पहना क्योंकि किसी ने उन्हें कहा कि आप खुद तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बातें करते हैं और खुद भैया कोट पैंट में रहते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? अपने भैया वस्त्र त्यागे और भैया कौन से लंगोट पहनना यानी कि धोती पहनना प्रारंभ किया। कि सर ये बताइए महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना कब स्टार्ट किया था? 22 सितंबर 1921 मदुरई में। तो ये आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि ये पैट पैट में आया हुआ प्रश्न है, पैट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया कि सर असहयोग आंदोलन। अच्छा, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसकी सुबह तो एक क्रांतिकारी देख पाए, रात नहीं देख पाए, शाम नहीं देख पाए? तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन की सुबह तो देखी लेकिन शाम नहीं देख पाए, शाम नहीं देख। राखी भाटी जी धन्यवाद मेरी बहन। चलिए, कितने दिन और क्लास चलेगी? देखिए अभी तो ये मान के चलिए एक क्लास इसकी और लगेगी राष्ट्रीय आंदोलन की, और 2 क्लास अभी हमारी लगेंगी किसकी? मुगल वंश की, क्योंकि मुगल वंश हमारा रह गया है। ठीक है, मुगल वंश भी हमारा रह गया है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। हमने पढ़ लिया कि सर गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 अगस्त 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर लंगोट पहनना स्टार्ट कर दिया। लंगोट कहाँ पर? मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड। देखिए चोरी चोरा कांड कब होता है? ये गोरखपुर के पास यूनाइटेड प्रोविंस, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब है संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। 4 फरवरी 1922 में 3000 किसानों ने क्या किया? एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। 22 पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी मारे गए। 22 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि भैया किसानों ने आग लगा दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। लखनऊ में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया। चलिए अब बात आती है कि सर अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। नवंबर 1920 में गांधी जी जुड़ गए जिसका विरोध जिन्ना ने किया। जिन्ना तो चाहते ही नहीं थे गांधी जी इनके आंदोलन से जुड़े, गांधी जी इनके आंदोलन से जुड़े जिन्ना जी कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक रहा। चलिए चोरी चोरा कांड यहाँ पर हुआ। अच्छा यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिए, यहाँ पर एक नोट लिखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? आप कहेंगे सर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? चलिए बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, आप कहेंगे सर गांधी जी ने गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन
वारदोली से बंद कर दिया। कहाँ थे भैया ये? बंद कर दिया, कर दिया। ये थे कहाँ उस समय? ये महात्मा गांधी जी बारदोली में थे, गुजरात में। कहाँ पर? वारदोली। आप कहेंगे सर वारदोली में थे। कहाँ पर थे? वारदोली में, जब इन्होंने बंद करने की घोषणा कर दी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर नवंबर 1920 में गांधी जी किस कौन से आंदोलन में जुड़े थे? तो आप कहेंगे सर किस में जुड़े थे? तो ये जुड़ गए थे भैया खिलाफत आंदोलन में। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 से 1934 तक धीरे धीरे चलता रहा। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया क्योंकि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक भैया दांडी यात्रा हुई। कौन सी यात्रा हुई? दांडी यात्रा होती है। ठीक है, पहला चरण जो है 2 चरणों में हुआ, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, दूसरा 29 दिसंबर 1931 से लेकर ये पुनः 1934 तक धीरे धीरे चलता रहा। दांडी मार्च की बात करेंगे कि साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, अगर इसमें गांधी जी सहित पूछे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था गांधी जी सहित, गांधी जी सहित, गांधी जी सहित अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर गांधी जी सहित 79। अगर गांधी जी सहित पूछा है तो 79। वैसे इनके 78 एसोसिएट नहीं कहेंगे, फॉलोअर्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इनके फॉलोअर्स कहेंगे। ठीक है जी, एसोसिएट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? फॉलोअर्स। कितने फॉलोअर्स थे इनके? आप कहेंगे सर इनके फॉलोअर्स कितने थे? तो इनके अनुयायी फॉलोअर्स कितने थे? 78। 241 मील की यात्रा करी, लगभग 385 किलोमीटर, लगभग 385 किलोमीटर 24 दिन तक, क्योंकि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इन्होंने भैया यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। आप कहेंगे सर 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा। क्या किया जी? नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। आप कहेंगे सर नमक कानून तोड़ा, और यहीं से इन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यहीं से इन्होंने क्या कर दिया कि सर इसी समय इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। अवज्ञा आंदोलन, इन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेजों का आदेश नहीं मानेगा। आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। चलिए लिख लीजिए, क्या किया जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने प्रारंभ। चलिए लिख लीजिए। एमसीक्यू मैं सोचा हूं मैराथन में करा दूंगा एमसीक्यू। ठीक है अंशु कुमार, मैराथन में करा देंगे जी। जल्दी जल्दी से बताइए। ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है भैया 6 अप्रैल 1930 में, नमक कानून तोड़ा और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए, कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती से लेकर दांडी तक, जिसमें 78 अनुयायी उनके साथ थे। 241 मील की दूरी चली, जिसमें 385 किलोमीटर हो जाएंगे। 24 दिन तक ये यात्रा चली और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि जब ये समझौता हुआ तो इरविन ने कहा कि भाई आपकी क्या मांगे हैं, आप अपना आंदोलन बंद करो। गांधी जी ने कहा कि आंदोलन तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये बताओ जो आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमारे राजनीतिक लोगों को बंद किया है, राजनीतिक कैदी बनाकर उन्हें छोड़िए। इरविन ने कहा कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी की बात मान ली इरविन ने और उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने भी उनकी बात मानी। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन चले गए राजपुताना जहाज से। किससे गए थे? राजपुताना जहाज, राजपुताना जहाज था जिसमें बैठकर सरोजनी नायडू के साथ गए थे। राजपुताना जहाज से गए थे सरोजनी नायडू के साथ। गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गुजराती भाषा में लिखी है। इसका भैया शीर्षक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे खोज या मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग कह लें, मेरी खोज कह लें, एक ही बात है। अब भैया यहाँ पर बात आती है 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचांत स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत हो गई।
ये स्टार्ट हुआ और ये भैया किसे दिया गया? महात्मा गांधी जी के बाद अगर बात करें तो ये भैया पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंबेडकर साहब को ये पुरस्कार दिया। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ये किसको मिला? बी आर अम्बेडकर जी को। बी आर अम्बेडकर कि सर बी आर अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड कब दिया गया? तो ये मिला है भैया उन्हें कब? 1932 में। कब मिला है? 1932 में मिला। तो यहां पर आप लोग बात करेंगे कि सर सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड ये भैया राम से मैकडोनाल्ड, यहां पर लिखेंगे राम से मैकडोनाल्ड द्वारा, राम से मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया। ठीक है, राम से मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा दिया गया, जिसमें हम लोग बात करेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, ये आपने भैया लिख लिया, फटाफट से आप लिखिए। बुक है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। चलिए कि सर ये बताइए सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 में। और पहला भारत में किसको दिया गया था? अंबेडकर साहब को। कब? 1932 में। इन्हें कब मिला था ये अवार्ड? 1932 में मिला था। किसने दिया था? राम मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड होगा ये। आप कहेंगे सर राम से मैकडोनाल्ड, राम से मैकडोनाल्ड। ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे, आगे बात कर लें। नहीं, भगत सिंह के लिए बहुत कोशिश की थी गांधी जी ने। ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी के इन प्रयासों को इग्नोर कर दिया गया। ऐसा नहीं है भगत सिंह के लिए इन्होंने प्रयास नहीं किया, सबसे ज्यादा प्रयास महात्मा गांधी ने करा था कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी ना दी जाए, लेकिन इनकी सुनी नहीं गई, इनकी बातें सुनी नहीं गई। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सर पूना पैक्ट कब हुआ है? पूना समझौता गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। हालांकि 24 सितंबर 1932 में यह समझौता हुआ। अब दोनों ने सिग्नेचर नहीं किए, गांधी जी यरवदा जेल में है। गांधी जी कौन है? यरवदा जेल में है। गांधी जी को पता चला कि अंबेडकर साहब जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आरक्षण दिया जाएगा तो सभी राजनीतिक दलों को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए यरवदा जेल में। ठीक है, अंबेडकर साहब अपनी मांग वापस नहीं ले रहे हैं, तो दोनों को समझाया गया। फिर बात ये सहमति हुई कि भाई राजनीतिक आरक्षण मिलेगा तो सभी को मिलेगा, तो सभी को राजनीतिक आरक्षण दिया गया। हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, हालांकि ना गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे ना अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किए, दोनों के अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए, दोनों के फॉलोअर्स ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट के समय, पूना समझौता के समय गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में। हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरिजन पत्रिका गांधी जी ने प्रकाशित की। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में गांधी जी ने कर दी थी, वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में। पैसा किसने लगाया था? जमनालाल बजाज ने भैया रुपए लगाए थे, रुपए लगाए। चलिए रुपए लगाए। हालांकि स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने स्थापना की थी। रुपए किसने लगाए थे? रुपए लगाए थे भैया जमनालाल बजाज ने। और ये वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आप कहेंगे सर वर्धा कहाँ पड़ता है? आप बताएंगे सर वर्धा महाराष्ट्र। चलिए वर्धा कहाँ है? आप कहेंगे सर महाराष्ट्र। कि सर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ पर हो गई? महाराष्ट्र में। कब? 1936 में। कब? 1936 में। चलिए ये आप लिख लीजिए, कब? 1936 में। देखिए जिन्होंने गांधी जी को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने गांधी जी को समझा नहीं है, वही गांधी जी को गलत बता सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इकलौते अपने दम पर बिना किसी हिंसा के अंग्रेजों को हिला दिया था। देखिए क्रांति करने वाले बहुत सारे लोग थे, मैं दिल से सम्मान करता हूं सभी क्रांतिकारियों का, सभी क्रांतिकारियों का दिल से सम्मान करता हूं। ठीक है, चाहे वो हमारे पूजनीय भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, महात्मा गांधी हो, चाहे वो मोहम्मद अब्दुल कलाम साहब हो, कोई भी हो,
राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्ला खान हो, ठीक है, राजेंद्र लाहाड़ी हो, रोशन सिंह हो, सबका दिल से सम्मान है। लेकिन ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ने जानबूझकर फांसी लगवा दी हो ना। महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन प्रयासों से सफलता मिली नहीं। ठीक है जी। अंबेडकर भी बिल्कुल क्रांतिकारी, बिल्कुल अंबेडकर साहब, है ना, संविधान के जनक है अंबेडकर साहब, सबका सम्मान है भैया, सबका सम्मान है। आगे बात करते हैं। अब बात आती है 18 अप्रैल चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र। देखिए हुआ था चटगांव शस्त्र षड्यंत्र क्या था। इसको मास्टर दा, जिन्हें सूर्य सेन के नाम से जानते थे, इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसकी? आप कहेंगे सर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। IRA का फुल फॉर्म है इंडियन रिपब्लिकन रिपब्लिकन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है जी। चलिए, हमने बात कर ली मास्टरदा के बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, हम कहेंगे पवनार महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। पहले आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, गांधी जी द्वारा चलाया गया। गांधी जी के द्वारा भैया क्या चलाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे पवनार सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पवनार सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं ये भैया। सत्याग्रह, सत्याग्रह, पवनार सत्याग्रह। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताते हुए चलिए, किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है, ये बातें हमारी हो गई। यहाँ तक हमने सारी बातें पढ़ ली कि सर पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। चलिए लिख लीजिए आप लोग। लिख लीजिए। गांधी जी को तो जेल में उठाकर डाल देते थे ना अंग्रेज, क्योंकि डरते थे अंग्रेज गांधी जी से। गांधी जी से ही ज्यादा घबराते थे ये लोग, क्योंकि गांधी जी पर एकदम से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते थे अंग्रेज, क्योंकि वो संवैधानिक दायरे में रहकर अहिंसा की अहिंसा की बात करते थे, हिंसा की बात नहीं करते थे। तो इसलिए डरते थे लोग अंग्रेज, कि जैसे और कोई क्रांतिकारी हैं उन पे आरोप लगा देंगे, उन्हें गोली मार देंगे या उन्हें उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि उन पे वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे कि इन्होंने बगावत की थी, इन्होंने ये काम किए हैं। गांधी जी पर ऐसे आरोप नहीं लग सकते थे, इसलिए डरते थे गांधी जी से लोग। आगे बात कर लें। नेक्स्ट है, लिखा है कि अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा हो गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, मरो नहीं मारो, ये गांधी जी ने नारा दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0R चलाया गया, और ऑपरेशन 0R चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रख दिया। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मैं सारी चीजें इसमें आपको दे रहा हूं। अभी इसकी एक क्लास कल और लगेगी, कल इसकी एक क्लास लगेगी, और परसों परसों से हम मुगल वंश को कंटिन्यू कर रहे होंगे। किसको? मुगल वंश को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये सारी बातें आप लोग लिखते हुए चलिए। ठीक है जी। मुगल वंश हम परसों पढ़ेंगे, कल इसी को पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग मेरे लाल पढ़ लेना, मेहनत कर लेना। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।